हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो कि मैं एक एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर में हूँ। तो ये एग्ज़ामिनेशन हॉल जमशेदपुर में स्थित है और मैं यहाँ पे रिव्यू लेने के लिए ही आया हुआ था। तो इस एग्ज़ाम से जैसे कि लड़के बाहर आ रहे हैं तो एक दो लड़के से मैंने बात किया तो पता चला कि एग्ज़ाम जैसे कि ज़्यादा टफ है नहीं, लेकिन फिर एक दो स्टूडेंट्स ने बताया मुझे कि क्वेश्चंस टफ आ रहे हैं। तो आप ऐसे घबराइएगा मत, क्योंकि इसके बाद मेरा सेकंड पाली में मेरा एग्ज़ाम हुआ, लेकिन इसमें ज़्यादा कोई टफ नहीं था। बट जो उसने फर्स्ट सेटिंग में जिसने एग्ज़ाम दिया उस सब ने बताया कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई था। बट मुझे ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मैंने भी इस एग्ज़ामिनेशन हॉल के बाहर 11 बजे सेकंड पाली में मेरा एग्ज़ाम हुआ, जिसमें एवरेज और न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन और जैसा कि एडवांस मैथ का 3 क्वेश्चन था। बट करेंट अफेयर से सिर्फ एक क्वेश्चन था और वो ये था कि फार्मूला 1 रेस कार 2020 में किसने जीता था। तो उसमें ऑप्शंस थे, लुइस हैमिल्टन थे और भी थे, बट ऑप्शन तो मुझे याद नहीं है। और इन लड़कों से भी मैंने बात किया तो सभी का यही कहना था कि एवरेज और नोड मीन ये सब से क्वेश्चन आ रहे हैं, और फ्रैक्शन एसआई और सीआई का भी क्वेश्चन आया था। उसमें बस एक या दो लाइन में भी क्वेश्चन को निपटा दिया गया था। अगर आप उसको सॉल्व करते ना तो कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेता था। बट मुझे एक दो क्वेश्चन में मैं फंस गया था, जिसकी वजह से मुझे टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ लास्ट में, लेकिन कोई ऐसा बात है नहीं। मतलब मैं फाइनली ये बोल सकता हूँ कि अगर मॉर्निंग में किसी का शिफ्ट है तो क्वेश्चंस थोड़ा हार्ड आ रहे हैं, बट अगर सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में अगर किसी का एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन का लेवल उतना हाई नहीं है, सब नॉर्मल है। तो ऐसा कोई डरने की बात है नहीं, तो इसलिए आप ज़्यादा पैनिक ना हो। इसके अलावा परसेंटेज और साथ ही परसेंटेज के 3-4 इजी क्वेश्चंस भी थे, और इसके अलावा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन रहे हैं। तो अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। तो उसमें रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट और नंबर सिस्टम, सैलरिज्म और पाई चार्ट से भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो अब जैसे जीएस रह गया, अब जीएस में ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें सिर्फ साइंस के 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके बाद रह गया करंट अफेयर, तो मैंने बता ही दिया। अब बचा ही क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश में सिर्फ आपको एंटो साइनो से पूछा गया था करीब 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स थे, उसमें इज एंड द का प्रयोग करना था, विथ का प्रयोग करना था। तो इसे इंग्लिश में तो वैसे कुछ है नहीं, एंटो साइनो मतलब उसमें भी था, और इज एंड द का भी प्रयोग करना हुआ था। तो यही सब था। तो अगर फाइनली देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल इसे हार्ड नहीं बोला जा सकता। अगर किसी ने अभिनंदन सर का सुपर 30 लिया होगा ना, बल्ले बल्ले हो गया होगा। अपना बेस्ट वाला परफॉर्मेंस दीजिए और अपना एक सीट पक्का कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।